दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया था विषम गुणनखंडों की संख्या, आज हम लोग पढ़ते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। क्या पढ़ते हैं? सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? एक संख्या ले लेते हैं, कोई भी एक संख्या ले ली हमने 100, और 100 को क्या करते हैं? 100 के गुणनखंड कर लेते हैं। क्या करते हैं? 100 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसे 2 से काटें तो कितना कटेगा? 2 पंचे 10 जीरो, फिर 2 से काटते हैं तो आएगा 25। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटने वाला, 4 से भी नहीं कटेगा, यानी किससे कटेगा? 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। तो इसके गुणनखंड 100 के क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2 लिख सकते हैं। और इसे 5 इंटू 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 2। हम पढ़ने जा रहे हैं सम गुणनखंडों की संख्या। दोस्तों यहाँ पे जो मैं बात बताऊं उसे बहुत ध्यान से सुनना है। जब हम सम गुणनखंडों की संख्या पढ़ेंगे, अभी तक तो हम क्या बता रहे थे कि जो विषम गुणनखंडों की संख्या पढ़नी है तो विषम संख्या जो होगी, यानी कि विषम संख्या की जो भी पावर होगी उसकी पावर में क्या करेंगे? 1 बढ़ा देंगे। विषम संख्या की पावर जो भी होगी उसकी पावर में 1 बढ़ा देंगे। लेकिन अब हमें पढ़ना है सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या पढ़ने के लिए थोड़ा ध्यान देना होगा। ध्यान ये देना है कि इसमें सम संख्या और विषम संख्या दोनों लेनी है। सम संख्या और विषम संख्या दोनों की पावर लेनी है। तो सम संख्या की पावर जो भी है उसे ऐसे ही लिख लेंगे, उसमें कुछ ना तो बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। सम संख्या की पावर कितनी है? 2 है, तो मैंने 2 लिख लिया। इंटू जो विषम संख्या होगी, विषम संख्या की पावर में क्या करेंगे? 1 बढ़ा देंगे। तो विषम संख्या की पावर कितनी है? 2 है, इसमें 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि जो भी अपने नोट्स बनाएंगे उसमें अपनी भाषा में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? यानी कि सम संख्या की पावर को वैसे ही रखना है जैसे है, और विषम संख्या की पावर में क्या करना है? यानी कि विषम संख्या की पावर में विषम संख्या की घात में 1 क्या करना है? बढ़ा देना है। और सम को क्या करना है? सम को जो भी उसकी पावर है वैसे ही रखना है। तो देखो ये हो कितनी गई? ये हमारी क्या हो गई? 2 इंटू 2 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 2 3 कितना हो गया? 6। 2 3 कितना हो गया? 6। यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 6 होगी। और हम लोगों ने विषम गुणनखंडों की संख्या अगर पढ़ना चाहें यहाँ पे देख लेते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या पढ़ ही चुके हैं अभी हम, फिर भी यहाँ पर भी देख लेते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो विषम यहाँ पे क्या है? विषम केवल इतना है 5 की घात 2। तो विषम है मेरा 5 की घात 2, और 5 की घात जो भी होगी, जो भी है, यानी कि घात जो भी है उसमें क्या करना है? 1 बढ़ा देना है। तो 1 बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या 6 और विषम गुणनखंडों की संख्या 3। और कुल गुणनखंडों की संख्या अगर हम पूछे तो दोनों को क्या करें? ऐड कर दें। तो 6 और 3 मिलकर के क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और इसका मैंने कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए कॉन्सेप्ट भी बताए थे, वैसे भी हल कर सकते हैं। दोस्तों इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। एक संख्या लेते हैं दोस्तों 600 लेते हैं। एक संख्या लेते हैं 600 जिसके गुणनखंड करते हैं, 2 से काटते हैं, तुतिया 6 0 0, फिर 2 से काटेंगे 150 आ जाएगा, फिर 2 से काट देते हैं 75 आ जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा? 3 से कट जाएगा। 3 से काट दे तो 3 दूनी 6, 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। तो 55 25, फिर 5 से काट देते हैं, 5 1 5। इसको लिख लेते हैं। तो 2 कितनी बार है?
घात क्या 2। हमने कहा कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमने कहा जो भी सम संख्या होगी, जो भी सम संख्या होगी उसकी जितनी भी पावर होगी उसकी पावर को क्या करना है, वैसे ही लिख लेना है। और विषम संख्या जो होंगी उनकी पावर को क्या करना है, जो विषम संख्या होंगी उनकी पावर को क्या करना है, उनकी पावर में एक बढ़ा देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पे विषम संख्या 3 की घात 1 है, यानी कि पावर कितनी है, पावर 1 है, तो पावर में 1 क्या करें, बढ़ा दें। और विषम संख्या की घात कितनी है, 5 की घात 2 है, यानी कि विषम संख्या 5 है उसकी पावर 2 है, तो पावर में क्या करना है, पावर में 1 बढ़ा देना है। तो देखो दोस्तों ये कितना हो गया 3, 1 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 2, और 2 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 3। तो देखें तो यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 3 दूनी 6 तिया 18। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 18। और अगर हम यहाँ पे विषम गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो विषम गुणनखंड मेरे केवल और केवल कितना है, 3 की घात 1 तो 1 है, और दूसरा क्या है, 5 की घात 2 है। तो जब विषम गुणनखंडों की संख्या की बात करना है तो केवल इतना ही करना है कि पावर जो भी हो उसकी पावर में 1 क्या करना है, बढ़ा देना है। तो पावर यहाँ पे 1 थी, 1 बढ़ा दिया, पावर यहाँ पे 2 है, 2 में 1 बढ़ा देते हैं, तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 और 2 3 दूनी कितना हो गया, 6। यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई दोस्तों, 18 हो गई, और विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई दोस्तों, 6 हो गई। अगर क्वेश्चन कहता कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो एक तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो है, दूसरा क्या करना, 18 और 6 को ऐड कर दें तो जो भी आएगा तो वो कितना हो जाएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। दोस्तों इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लें दोस्तों जल्दी से। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इसको रख कर देते हैं। एक संख्या लिखते हैं 280, एक संख्या लिखते हैं 280 और देखते हैं इसमें सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो क्या करना है, 280 के मुझे गुणनखंड करना है। 280 के गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8 0, फिर 2 से काट देते हैं, 2 7 14 0, फिर 2 से काट देते हैं तो आएगा 35। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35। अब किससे कटेगा, 7 से कटेगा। तो गुणनखंड कितने हो गए, 2 कितनी बार आया, 2 3 बार आया, तो 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। हमें ज्ञात करना है सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने यही बताया कि जो भी संख्या सम होगी उसकी घात जो होगी, केवल सम ज्ञात करने के लिए है। जो भी सम होगी, सम की जो भी पावर होगी उसे ऐसे ही लिख लेंगे, और विषम वाली की पावर में 1 क्या करना है, बढ़ा देना है। तो 5 की घात क्या है, 1 है, तो 1 बढ़ा देते हैं, तो 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएंगे। 7 की घात 1 है, 1 बढ़ा देते हैं, तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो 12 होगी। और विषम गुणनखंडों की अगर हम बात करते तो विषम यहाँ पे कितना है, विषम 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1 है। तो विषम की बात करें तो विषम क्या हो जाएगा, 5 की घात 1 यानी कि पावर 1 है, 1 में 1
पावर 1 है तो 1 में 1 क्या करना है, बढ़ा देना है, तो बढ़ा देते हैं, 1 1 2 हो गया। पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ा दे तो 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। समगुणनखंडों की संख्या 12 हो गई, विषम गुणनखंडों की संख्या 4 हो गई, और कुल गुणनखंडों की संख्या अगर कहता तो 12 और 4 मिला देते, तो 12 और 4 ऐड कर देते, ऐड करने पे आता 16, यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाती दोस्तों, 16 हो जाती। जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन और करते हैं, टाइप वाइज पढ़ेंगे, एकदम सब कुछ भी नहीं छूटेगा, एक एक क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों एक संख्या और लिखते हैं, छोटी सी लिख लेते हैं 160। मुझे कॉन्सेप्ट आना चाहिए, संख्या फिर चाहे जितनी बड़ी हो हल हो जाएगा। 160 की बात करें तो इसे 2 से काटते हैं, 2 8 16 0, फिर 2 से काट देते हैं, 2 4 8 0, फिर 2 से काटते हैं तो आएगा 20, फिर 2 से काट देते हैं आएगा 10, फिर 2 से काट देते हैं आएगा 5, 5 से काट देते हैं आएगा 1, यानी कि 2 कितनी बार आया, 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 बार। इसे हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 5 इंटू 5 कितनी बार आया, 1 बार आया। तो समगुणनखंडों की संख्या पढ़ना है तो समगुणनखंड की संख्या पढ़ लेते हैं। समगुणनखंडों की संख्या, तो सम यहाँ पे क्या है, 2 की घात कितनी है, 5, तो पावर जो भी है सम उसको ऐसे ही लिख लेंगे। और विषम की पावर यानी कि विषम जो भी होगी संख्याएं, विषम की पावर जो भी होगी उसकी पावर में एक क्या करना है, एक बढ़ा देना है, तो 1 मैंने बढ़ा दिया तो 1 1 2 हो गया, 5 दूनी 10 होता है, यानी कि 160 के समगुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, समगुणनखंडों की संख्या हो गई 10। और विषम गुणनखंडों की अगर हम बात करते तो विषम केवल मेरा यहाँ पे क्या है, 5 की घात 1 है, तो विषम की अगर हम बात करें तो विषम गुणनखंडों को देख लेते हैं एक बार। तो विषम केवल और केवल मेरा यहाँ पे क्या है, 5 की घात 1, और मैंने यही बताया कि विषम जो भी होगी उसकी पावर में 1 बढ़ा देंगे तो पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ा दो दोस्तों तो 1 और 1 मिलकर के कितना हो गया, 2, और ये 2 क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या। और अगर कहता कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई, तो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाती, 10 और 2 11, 10 और 2 12। तो दोस्तों इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर ये सब पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।